भाई ये वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और चैप्टर का नाम है सरल रेखा, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति भी है। तो इस चैप्टर का प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 7.3 के सारे सवाल मैं इस वीडियो में करवाऊंगा और एक एक सवाल इतने आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा और सूत्र वगैरह की जो ज़रूरत पड़ेगी वह सूत्र भी आपको जीवन भर याद रहेगा। कुछ ऐसे तरीके से मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। और सबसे पहली रिक्वेस्ट कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके मोबाइल तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे आ जाएंगे अपने सवाल पर। पहला सवाल क्या कहता है, प्रश्नावली 7.3 का यहाँ पर हम प्रश्नावली लिख देते हैं। प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल क्या कहता है, ज़रा सुनिए, सुनने के बाद आप समझिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 2 -4 है। 2 3 -1 0 और 2 -4 है, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। 2 3 -1 0 2 -4, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, मैंने बोला गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा, सूत्र भी जीवन भर याद रहेगा। तो एक तरीका आप सीख लीजिए सूत्र याद करने का। सूत्र पहले याद करने का तरीका सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ऊपर वाला शीर्ष ए, यहाँ वाला बी, यहाँ वाला सी है। इस दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, इसी बिंदु को शीर्ष बिंदु कहेंगे। यह भी शीर्ष बिंदु है, यह भी शीर्ष बिंदु है। तो यहाँ का निर्देशांक x1, y1 हो गया, यहाँ का निर्देशांक x2, y2 हो गया, यहाँ का निर्देशांक x3, y3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र यूज करेंगे, ज़रा देखिए ध्यान से। हम ऐसे दो लाइनें खींचेंगे। अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर दोबारा इसको भी लिखेंगे। मतलब इसको एक फिल्मी डायलॉग में बोलूं तो बोला जाएगा कि तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पर ख़त्म। एक फिल्मी लाइन याद करिए, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पर ख़त्म। मतलब अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसी पर ख़त्म करेंगे। मतलब क्या, x1 y1 से लिखना अगर शुरू करते हैं तो x2 y2 भी लिखेंगे, x3 y3 भी लिखेंगे, और मैंने इससे लिखना शुरू किया था तो इसी पर लिखना बंद करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पर लिखना शुरू किया और इसी पर से लिखना बंद कर दिया। इसी को मैंने कहा भाई तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पर ख़त्म। याद रहेगा ये बात। अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 बड़का कोष्ठक छोटका कोष्ठक। ठीक, बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक लिखने के बाद आप तुरंत ये वाला स्टाइल, सांप वाला स्टाइल में फंड मारिए। x1 पे रखिए, फंड मारेंगे तो y1 पे जाएगा, y1 पे जा रहा ना, सॉरी y2 पे जा रहा। x2 पर रख के मारेंगे तो y3 पे जाएगा, x3 पर रख के मारेंगे तो y1 पे जाएगा। मतलब इस पे मारेंगे तो इससे तिरछा। ठीक है ना, तो इसका इसमें गुणा x1 y2 प्लस इसका इसमें गुणा x2 y3 प्लस इसका इसमें गुणा x3 y1। छोटा कोष्ठक बंद, माइनस चिन्ह लगा के फिर छोटा कोष्ठक शुरू। अब की बार इस छोटा कोष्ठक में इधर से मारेंगे ऐसे, मतलब क्या, इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x2 y1 हो जाएगा, प्लस
इसका इसमें गुणा करेंगे तो x3y2 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो x1y3 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो ये बन गया आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, ये माइनस लगा के ये सब कैसे आ रहा है, इधर से मारा जा रहा है, और ये सब कैसे आ रहा है, उधर से मारा जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगर ये मान लेता हूँ कि नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो सवाल गारंटी के साथ समझ में आएगा। सवाल गारंटी के साथ समझ में आएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब ये पहला सवाल है, ये तो सूत्र था जिसको मैं मिटा रहा हूँ, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है तो छोड़ दीजिए, मत याद करिए। सवाल तो आप लगा लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, अब देखो मैंने बोला है कि सवाल आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा, तो यही ना सवाल है। तो हम 2 लाइन खींचेंगे, खींच दिया हमने। क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इसे भी लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे, फिर इसको लिख करके समाप्त, यानी तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। तो 2,3 -1, 0, 2, -4, फिर इसको दोबारा लिखो। अब हुआ ना, इसी से शुरू है, इसी पर ख़त्म। अब बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ा कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक में। अब 3 बार इधर से नागिन डांस करो। 2 का 0 में गुणा 2, 0 है 0, -1 गुणे -4, माइनस गुणे माइनस प्लस, 4 एकम 4, 2 का 3 में गुणा 2 3 6, फिर माइनस चिन्ह लगा दूसरा कोष्ठक में। अब इधर से गुणा करो, 3 एकम 3, -3, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, -4 दूनी 8, -8। ठीक है, 4 6 10 हो गया, -8 -3, -8 -3 -11 इसकी वजह से हो जाएगा +11, 11 10 21/2 वर्ग मात्रक। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समझ में आ गया है बेटा तो नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, तुम नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लोगे अच्छा रहेगा। अगला सवाल बता रहे हैं, अगला सवाल बता रहे हैं, इसी का अगला सवाल। इसमें 2 भाग है ना पहले सवाल में। देखो, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा क्या है, पहले का दूसरा -5 -1, फिर क्या है 3 -5, 5, 2। तो इसे लिखना शुरू करो, -5 -1, 3 -5, 5 2, फिर -5 -1। अब वही काम करो, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्या होगा, सांप वाला स्टाइल, फुफकार मारिए। 5 5 25, माइनस गुणे माइनस प्लस, +25, 3 दूना 6, +6, 5 एकम 5, -5। फिर दूसरे ब्रैकेट में इधर से मारिए, 3 एकम 3, -3, 5 5 25, -25, 5 दूनी 10, -10। ठीक है, 25 6 31, 31 में से 5 घटेगा 25 होगा। ठीक है ना, सॉरी 26 होगा, 26 होगा। 25 31 में 5 जाएगा 26, और ये सारा माइनस में है तो 25 10 35 35 3 38, माइनस में 38, -38 की वजह से हो जाएगा +38, क्योंकि सारा चिन्ह माइनस में है, बाहर वाला उसको प्लस कर देगा। ठीक है, जोड़िए 8 6 14 को 4 हासिल 1, 3 2 5 1, 6/2, ये बटे में 2 है ना, तो काट दीजिए, 32 आ जाएगा। 32 वर्ग मात्रक आपको समझ में आ गया।
बोलिए, आगे समझ में। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। बेटा एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, शायद आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ना कक्षा 9 में, ना 8 में, ना 7 में, और ना ही आगे कोई बताएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद सवाल बताऊँगा। बोला गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। पहली बात तो तुम संरेखी का मतलब जानो कि संरेख क्या होता है, संरेखी क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि संरेख और संरेखी दोनों एक ही बात है। अब एक ही बात है तो क्या है, क्या चीज़ सोचोगे, क्या चीज़ समझोगे उसके बारे में, उसको जानो। 3 बिंदु अगर मान लीजिए ऐसे 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 3 जगह है, इन तीनों को हम अगर सीधी रेखाओं से मिलाएं तो ये तीनों बिंदु ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो इन तीनों बिंदुओं को, इसको, इसको और इसको तीनों बिंदुओं को संरेखी नहीं कहा जाएगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों बिंदु अलग अलग दिशा में हैं। संरेखी किसको कहा जाएगा तब? संरेखी उसको कहा जाएगा जो तीनों बिंदु एक ही सीध में हो, एक ही रेखा में हो, इस नाते उसको संरेखी कहा जाएगा। ऐसे बिंदु जो एक ही रेख में हो, यानी एक ही रेखा में हो, उसे हम संरेख कहते हैं। जैसे ये बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये तीनों बिंदु एक सीध में है। अगर हम एक रेखा खींचें तो इन तीनों बिंदुओं को कुचलती हुई चली जाएगी, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। बात समझ गए? संरेख बिंदु का मतलब समझे कि नहीं समझे? ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों या उनसे होकर कोई एक सीधी रेखा जाती हो, तो उसे हम संरेख बिंदु बोलेंगे। ये संरेख बिंदु है और ये तीनों नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सवाल कैसे लगेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, 3 अलग अलग बिंदु, तीनों को मिलाएंगे तो इसके अंदर कुछ एरिया बंद हो गया, इसके अंदर एरिया बंद हो गया। लेकिन 3 अगर संरेख बिंदु हैं, इन तीनों को आपस में मिलाएं तो इसके अंदर कोई एरिया बंद हुआ? नहीं ना। बाबू मेरी बात बड़े गौर से सुनो। हम अगर 3 बिंदु ऐसे ऐसे ले लेंगे तो इनको आपस में मिलाएंगे तो ये बंद आकृति बन गई। तो बंद आकृति के अंदर कुछ एरिया है, यानी कुछ क्षेत्रफल है। और 3 बिंदु अगर संरेखी है, इन तीनों को एक सीधी रेखा से मिलाएं हम, तो इन तीनों के बीच में कोई एरिया घिर नहीं रही है, ये तो सीधा है, इसके अंदर कोई एरिया बंद नहीं हो रही है। तो जब कोई एरिया नहीं है तो एरिया मतलब 0 है। इसमें एरिया दिख रहा है, इसमें एरिया है ही नहीं। जब एरिया नहीं है तो उसको बोलेंगे कि उसका क्षेत्रफल 0 है। कोई चीज़ ना होने का मतलब वो 0 है। ठीक है, कह रहा है तो 0 है, इनका कोई मतलब नहीं है, लोग कहते हैं ना। तो इस तीनों बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं है, इस नाते इसके क्षेत्रफल को हम बराबर 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। किसके क्षेत्रफल को? संरेख बिंदुओं के क्षेत्रफल को, संरेख बिंदुओं के क्षेत्रफल को। ठीक है। अब दूसरा का पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ। 7 का -2, 5 का -1 और 3 का के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। कह रहा कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसका मतलब वो ये बात कर रहा कि क्षेत्रफल 0 है। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर 0 है। इसमें भी हम वही स्टाइल करेंगे, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर ख़त्म। अभी जो शुरुआत में हम बताए हैं ना सवाल सूत्र, 7 - 2 लिख दो यहाँ पर शुरू में, 5 1 लिखो, 3 के लिखो, फिर इसी को दोबारा लिख दो। ठीक है, देखो इसी से शुरू हुआ, इसी पे ख़त्म हुआ। अब मारो नागिन डांस, 3 बार इधर से 3 बार उधर से। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसका रीज़न बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि तीनों संरेख हैं तो उनसे क्षेत्रफल नहीं बनता है। एक सीधी रेखा में कहाँ क्षेत्रफल है? तो इस नाते हमने 0 लिखा। अब ठीक इसके नीचे इसका सूत्र 1/2, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक। अब 3 बार नाक जा करके डसेगा, ऐसे ऐसे। 7 एकम 7,
अब 5 का के में गुणा करेंगे, 5 के, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 -6। फिर अब उधर से गुणा करेंगे, 2 5 10 -10, 1 3 3 +3, के का 7 में गुणा, 7 के, कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, बराबर 0 लिखा है तो तुम भी बराबर 0 लिखो। अब 1/2 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 0 के नीचे जाएगा, और 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, 7 में से 6 घट गया 1, तो 5 के +1, 7 में 6 घट गया। और ये देखो 3 में से 10 जाएगा, 3 में से 10 घटेगा तो -7, कोष्ठक खोलेंगे तो +7, ये -7 के हो जाएगा कोष्ठक खोलने पर, +7 के ब्रैकेट खोलोगे -7 के बराबर 0। अब 5 के में से 7 के घटेगा -2 के, 7 1 8 हो गया, +8 उधर जाएगा -8, दोनों ओर का माइनस कट गया, के बराबर 8, ये 2 चला जाएगा बटे में 2, के बराबर 2 चौक 8, 2 से 8 कट गया 4, तो के का वैल्यू आ गया 4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आप चाहो तो वीडियो रोक करके इसको नोट कर लो, और अगर आप चाहो तो वीडियो रोक करके इसका एक अगला सवाल भी है उसको आप खुद हल करो, ठीक है? मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम अगर चाहो तो करके चेक करो तुम्हारे आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है? अब मैं इसका अगला पार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखना बेटा। इसका दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है, 8,1, 8,1, फिर के -4, फिर 2, -5। इसमें भी संरेखी है तो के का मान ज्ञात करिए। लिख दीजिए, शुरुआत से पहले इससे करिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको दोबारा लिख दीजिए, इसी शुरू इसी ख़त्म। अब यहाँ लिखिए संरेख हेतु, संरेख हेतु मतलब संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक, इसके नीचे इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, 8 चौक 32 -32, और के का गुणा करेंगे -5 में तो -5 के, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2। अब उधर से गुणा करेंगे 1 इंटू के तो हो जाएगा 1 के, -4 गुणे 2 करेंगे 4 दूनी 8, 5 × 40 -40 बराबर 0। 1/2 तो चला जाएगा 0 के नीचे तो ख़त्म। 2 में से 32 घटाएंगे -30 और -5 के, -8 -40 -48, कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस के, और ये हो जाएगा -48, बाहर माइनस है तो हो जाएगा +48 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 के, -5 के, -6 के, 48 में से 30 घट जाएगा तो +12, 12 दाहिने पक्ष में जाएगा तो -12, दोनों ओर का माइनस काट दीजिए, के बराबर 12/6, के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 6 दूनी 12, 2 आ गया। ठीक है, तो आपने दूसरे का दूसरा भी बड़े आराम से कर लिया। इस सवाल नंबर 3 पर ज़रा विशेष ख्याल कीजिएगा, बड़ा अच्छा है, मज़ा आएगा समझने और समझाने में। तो तुम ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा, ये पूरी गारंटी है। अकेले में देखो, एकांत में देखो, कॉपी पेन लेकर देखो, मजाक मत करना, ये पढ़ाई है, ड्रामा नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत काम है। 0-1, 2,1, 0,3। पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ 0,-1, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, क्या क्या है, 0-1, 2, 1, 0, 3। ठीक है, मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी है।
ए बी सी तीनों शीर्ष हैं। सवाल वाला कहता है कि इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे अगर आप ऐसे तो एक त्रिभुज बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर ये भी बताओ कि इस त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या अनुपात है। मतलब इसमें आपको 2 गो आंसर देना है। पहले तो हम ए और बी का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है, बी और सी का मान लीजिए यहाँ है, सी और ए का मान लीजिए यहाँ है, तीनों को मिलाएंगे तो अंदर त्रिभुज बना पी क्यू आर बन गया। लेकिन 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 पी का निर्देशांक क्या होगा, इसका तो ये है, तो पी का कितना कामा कितना है। ये जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका होता है भाई, मध्य बिंदु का तरीका होता है 2 और 0 को जोड़ दो, इसका पहला और इसका पहला जोड़ो फिर उसका आधा करो। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 का आधा 1, 1 और -1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का आधा 0। अब इधर इसका पहला 2 और 0 जोड़ेंगे 2 का आधा 1, 1 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का आधा 2। फिर ऐसे पहला और पहला जोड़िए, 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा, आधा करेंगे तब भी 0 होगा। -1 3 जोड़ेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का आधा 1। पी का, क्यू का और आर का निर्देशांक पता चल गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर बड़का त्रिभुज ए बी सी का निकाल लीजिए, फिर दोनों का अनुपात बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब यही करने वाले हैं जो बोले हैं। पहले त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज पी क्यू आर में पी का निर्देशांक इतना, क्यू का इतना, आर का इतना। ठीक है ना, लिखेंगे सीधे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक। तो पी क्यू आर के लिए बना लीजिए भाई, तेरे नाम से शुरू वाला 1 0 1 2 0 1 फिर 1 0। अब क्या करेंगे, अब वही नागिन वाला धुन लगाएंगे। ठीक है, क्या होगा, 1 का 2 में गुणा होगा 2, 1 का 1 में होगा तो 1, 0 का 0 में होगा तो 0। फिर क्या होगा, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें करेंगे तो +1। 1/2 2 1 3 हो गया, और यह सब कुछ जोड़ने के बाद +1 आएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया 1, 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक आया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं, ए बी सी का। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक। तो इसके लिए भी आप 2 लाइन खींच लो ऐसे, 0 - 1 2 का 1 0 का 3 और फिर 0 - 1। ठीक है, 0 का करो इसमें गुणा तो 0 हो गया, 2 का 3 में 2 3 6 हो गया, 0 का इसमें करेंगे तो -0 हो गया। फिर क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो -2 हो गया, 1 का 0 में करेंगे तो 0 हो गया, 3 का 0 में करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो 6 और ये -2 है, -2 कोष्ठक खुलेगा +2, 6 + 2 8 हुआ, 2 से 8 काटेंगे तो 4 हुआ। ठीक है, अब क्या बोला गया बाबू, सवाल में बोला गया है कि छोटका त्रिभुज के क्षेत्रफल बताओ, तो आपने बताया 1 वर्ग मात्रक, पहला आंसर यहाँ है। फिर बोला गया कि छोटका त्रिभुज का बड़का त्रिभुज के साथ अनुपात क्या है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1, ए बी सी का 4, तो 1:4। ये वाला दूसरा आंसर, ये दूसरा आंसर है, ये पहला आंसर है। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो बेटा वीडियो लाइक कर दो
कमेंट करके लिख दो कि समझ में आया है, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा बताओ मुझे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी आप ही का इंतजार कर रहा है। देखिए 4 नंबर सवाल कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -4 -2, फिर क्या है -3 -5, फिर क्या है 3 -2, फिर क्या है 2 3। भाई इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई बहाना वहाना नहीं, एकदम सीधा निशाना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म कर देते हैं। -4 -2 -3 -5 3 -2 2 3, फिर इसी से शुरू हुआ तो इसी पे ख़त्म करो, -4 पर और -2 पर। ठीक है, पहला वाला लास्ट में ज़रूर होना चाहिए। अब भैया नागिन डांस करेंगे 4 बार, ठीक है ना। लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़े कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक में क्या क्या करेंगे बाबू, ठीक। तो -4 × -5 प्लस 4 × 5 = 20, 3 दूनी 6 प्लस 6, 3 3 का 9 प्लस 9, 2 दूनी 4, देखो प्लस गुणे माइनस -4 होगा ये। अब इधर से करो, 2 3 6 प्लस 6, 5 3 15 -15, 2 दूनी 4 -4, 3 4 12 -12, ठीक है। यार समझ में। अब देखो 20 6 26, 26 में 9 जोड़ दो, 26 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 31, 12 4 16, 16 15 31 -31। अरे भाई 12 4 16, 16 15 31 -31, 6 में से 31 घटाएंगे तो -25 आएगा। क्या आएगा? -25 आएगा। अब माइनस होने के नाते इसके वजह से प्लस हो जाएगा, यानी +25। 5 1 6, 2 3 5, इधर गुणा 1/2 है, 1/2 से 56 काटेंगे 28 वर्ग मात्रक। आ गया आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बड़े कम लाइनों में, 2 या 3 लाइन, 1 2 3, बस 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। और अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा तो 8 नंबर का आएगा मेरे भाई। भाई सवाल नंबर 5 भी देखना है, सवाल नंबर 5 को भी आसानी से समझिए, मज़ा आ जाएगा। देखो 5 में क्या बोला गया, सुनो। इसमें बोला गया कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए कि शीर्षों एक इतना, B इतना और C इतना है। बाबू सुनो, मैं बताता हूँ। एक त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक 4 -6 है और B का निर्देशांक है 3 -2, C का है 5 2। तुम सुनो पहले, माध्यिका क्या होती है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, तो माध्यिका वो रेखा होगी जो इस शीर्ष से खींचिए और इस रेखा के मध्य बिंदु को मिलाएगी। इस रेखा के मध्य बिंदु यानी बीचों बीच इसको मिलाया गया तो AD रेखा माध्यिका है। आपको सिद्ध करना है कि इधर का त्रिभुज और इधर का त्रिभुज बराबर क्षेत्रफल वाला है। तो कैसे सिद्ध होगा, पहले इसका निर्देशांक यहाँ लिख लो 4 -6, B वाले का 3 -2, C वाले का 5 2। D क्या है, D B और C का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का कैसे निकलता है, देखो इसका पहला और इसका पहला जोड़ के आधा कर दो, 3 और 5 को जोड़ो आधा करो हो जाएगा 4, -2 और +2 को जोड़ो तो हो जाएगा 0, 0 का आधा करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकल गया। तो तुम्हें बताना कि इधर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इधर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के।
तो हम त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे, एक बार ए डी सी का। चलो निकालते हैं। त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक, लाइन खींच लो। ए डी बी हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 4 - 6 से, फिर ये 4 - 0, फिर ये 3 - -2, फिर इसी से लिखना शुरू किए तो इसी पे ख़त्म करो। ठीक, अब 3 बार ऐसे करो। 4 × 0, 4 दूनी 8, 3 × 18 -18, और 4 × 24 -24, 0 का करेंगे तो 0 होगा, तो 4 -8, अब 1/2, 18 8 26 -26, ये दोनों जोड़ेंगे तो -32, -32 इसकी वजह से हो जाएगा +32, तो 32 में से 26 घटेगा, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा। 1/2 × 6 तो बराबर 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब बाबू तुम ये जान लो कि जब ए डी बी 3 आ गया, इधर वाला त्रिभुज 3 आ गया, तो इधर वाला भी 3 आना चाहिए, तभी जा कर के सिद्ध होगा, तभी जा कर के सत्यापित होगा। ठीक है, इधर 3 आ गया तो इधर भी 3 आना चाहिए। तो निकालते हैं ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक, 2 को डंडा खींच लो, पहले इसकी लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर इसी से शुरू किए तो इसी पे ख़त्म करो। फिर 3 बार 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 5 × 30 -30, फिर ये 4 × 24 -24, 5 × 0, 4 दूनी 8। ध्यान से देखो मेरे भाई, 8 में 3 जाएगा -22, और 8 में से 24 जाएगा, 8 में से 24 घटाओगे तो -16, -16 इसकी वजह से हो जाएगा +16, 16 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 में से 22 घटाएंगे तो -6 आएगा, 6 को 2 से काट दो, -3। ये क्षेत्रफल निकल रहा है, तो क्षेत्रफल न तो ऋणात्मक माना जाता है न धनात्मक। क्षेत्रफल का माइनस चिन्ह से कोई रिश्ता नहीं है, इस नाते इसको लिखेंगे +3 वर्ग मात्रक। ठीक है, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए डी सी त्रिभुज है, ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर ए डी सी का क्षेत्रफल। ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। इसलिए यह सत्यापित होता है कि ये पूरी बात परीक्षा में लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। यह सत्यापित होता है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यहाँ मैं गूंज दे रहा हूँ, तो गूंजने के अंदर क्या लिखा हूँ? विभाजित करती है। आप गूंजिएगा मत, आप लिखिएगा पूरा विभाजित करती है। ठीक है, तो अब अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो फ़ोन करके बताओ, लेकिन बताओ ज़रूर।